Morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Good morning, sir. No We were finished BCG matrix. Yeah. So, which question here before we recap the BCG matrix? Anything else? Okay. So let's go to BCG matrix. Okay. Yeah. So पहले मैं recap करता हूँ, and then we'll start with the case study जो मैंने कल आपको बोला था आज case study कराऊंगा. ठीक है. But let's recap this. थोड़ा important है. ठीक है. So market share एंड मार्केट ग्रोथ, ये दो समझने की जरूरत है हमें. मार्केट शेयर मतलब मेरा उस मार्केट में या सेगमेंट में क्या डोमिनेंस है. ठीक है. सो लेट्स से इफ टोटल 100 रुपीज की सेल्स है, मेरा 10 रुपीज की सेल्स है, तो माय मार्केट शेयर इज 10%. एंड मार्केट ग्रोथ से मतलब है कि उस इंडस्ट्री का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है. तो हमने इनको 4 मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे समझना. सो फर्स्ट इज कि अगर मेरा मार्केट शेयर हाई है और मेरा ग्रोथ लो है, तो वो मेरा कैश काउ है. तो कैश काउ को आप एक बार ये देख लीजिए, ये 5 पॉइंट रीड कर लीजिए. सर पीएलसी क्या है? सॉरी. So you are not audible. So is this piece clear? Because we need to link this back to this. जो सबसे important point है ना इसमें, वो ये वाला है, फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें से पैसा तो आएगा, रेवेन्यू तो है, बट कॉस्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है. जब इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, और रेवेन्यू आ रहा है, तो वो रेवेन्यू कहीं और चला जाएगा आपके पास, आप किसी और बिजनेस में लेके जा सकते हो. तो कैश काउ में किसी को डाउट है तो पूछिए. ठीक है. फिर कंपोनेंट आता है आपका स्टार. स्टार इज कि आपका मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ भी हाई है.
इसलिए उसमें पैसा लगाना बनता है। ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा इन्वेंशन मिलेगा। तो ये देख लीजिए स्टार। एंड देन फिर है डॉग। डॉग क्या है? लो मार्केट शेयर, लो इन्वेस्टमेंट। यानी आप बहुत छोटे से हैं उस इंडस्ट्री में, कुछ फ्यूचर भी खास है नहीं, तो इससे जनरली एग्जिट किया है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे किल लिखा हुआ है। किल मीन्स एग्जिट। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है। यानी आपका मार्केट शेयर तो बहुत छोटा है इसमें, बट फ्यूचर है। तो अब आपको अगर उसमें रहना है और उस फ्यूचर को एक्सप्लॉइट करना, तो यहाँ पर रिस्क और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। So this is also called as problem child, because इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न, सबसे ज्यादा इश्यूज इसमें आते हैं। ये है प्रॉब्लम चाइल्ड। तो ये रिकैप है, देख लीजिए एक बार, एंड देन आई विल टेक इट टू द केस स्टडी। नाउ ये क्लियर है इसमें? शुड बी गो टू द केस स्टडी? कुछ है कुछ पूछना है किसी को इसमें? No, sir.
Sir, you say something. You are not audible, sir. Hello, sir. Sir, you are not audible. Am I audible now? Yes, sir. Okay. Now, Damni, can you give me access, please? Damni is not picking the phone, so okay. So Sir, done. Sorry, I was yeah, having right. my breakfast, so. Yeah, thanks. Yeah. No issues. Thanks. So yeah. So first we need to understand the concept of RMS. So let's understand what is RMS. RMS is relative. Guys, can you hear me now? Yes, sir. You are audible. Okay, thanks. RMS means relative market share. So what does this mean? Suppose महिंद्रा का ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 29% मार्केट शेयर है, ठीक है? महिंद्रा का ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 29% मार्केट शेयर है एंड वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेयर है, ठीक है?
हाईएस्ट मार्केट शेयर, और उसके बाद सेकंड मार्केट शेयर जो मेसी का है, ठीक है, उसका 23% है। सो आरएमएस क्या होता है? आरएमएस होता है आपका मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय जो सेकंड बेस्ट प्लेयर होता है उसका मार्केट शेयर। तो वो आ गया 1.26x, 1.26 टाइम्स बोलते हैं इसको। ठीक है हेलो सर। यार, थोड़ा मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा ये स्लाइड वापस बोल सकते हैं क्या? हाँ रिपीट ही कर रहा हूँ। सो 29 डिवाइडेड बाय 23, 29 है महिंद्रा का मार्केट शेयर, और उसका जो नेक्स्ट प्लेयर है उसका 23 है, तो उसका मार्केट शेयर 1.26 टाइम्स हो गया। सो आरएमएस 1.26 का मतलब ये है कि महिंद्रा, मैं टाइप करता हूँ आसानी से समझ में आएगा। हाँ, so what does this mean? 1.26 ये देख लीजिए, this is what it means। किसी को डाउट है इसमें पूछिए। जो मैंने येलो किया उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। 1.26 का मतलब क्या है? So what is the full form of RMS? Now, so similarly, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो if RMS is equal to 0.2, so what does this mean? ठीक है, इसका मतलब क्या है? that if RMS is more than 1, then you are industry player, you are industry leader। If RMS is less than 1, then you are not industry leader, correct? क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री लीडर हूँ, मेरा आरएमएस 1 से ज्यादा ही आएगा ना हमेशा। हाँ ये ना, यस सर, राइट। सर उसमें AMGR करके एक लिखा तो स्लाइड में, वो है AMGR। वो भी मैंने बताया नहीं है, तो पहले आरएमएस सीखो आप। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे जो रियल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो यहाँ पे मार्केट शेयर नहीं यूज करते, हम एक्स एक्सेस में आरएमएस यूज करते हैं। ये क्लियर है आपको इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? आरएमएस आते हैं, और यहाँ पे मार्केट ग्रोथ की जगह होता है एएमजीआर, जो मैं भी सिखाने जा रहा हूँ। और एएमजीआर होता है एएमजीआर होता है एवरेज
market growth. This is called as AMG. क्लियर है? सो AMGR का मतलब है कि उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, एवरेज ग्रोथ रेट, या उसको एनुअल ग्रोथ रेट भी समझते हैं, डिपेंड करता है वो कौन से पीरियड करता है। इसको एनुअल भी कुछ एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर में एनुअल मार्केट ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, बट इट डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि एवरेज अगर आप कर रहे हो तो हम एवरेज पर एनम का ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिवीजन। अब आते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, प्लीज फोकस, दिस 10 मिनट्स इज इंपॉर्टेंट। सो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में महिंद्रा का मार्केट शेयर 29% है, तो वो बिगेस्ट प्लेयर हो गया, पॉइंट प्लेयर नंबर 1। प्लेयर नंबर 2 जो है मेसी, उसका 23% है, तो महिंद्रा का RMS हो गया 1.26। ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो है वो 18% है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मुझे इसको BCG में प्लॉट करना है, तो BCG में 1.26 मार्केट शेयर RMS है। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट है 1.26, यहाँ पे कहीं पे होगा, करेक्ट, और 18% यहाँ पे कहीं पे है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर जाके आया है। ग्राफ्स पे जैसे बनाते हैं, बाकी तो आपको पता है, ऐसे ग्राफ्स पे सिंपल आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर्स को प्लॉट करके स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही किया हुआ। कोई डाउट यहाँ तक? वो जो आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है वो कैसे आया, आपको क्लियर हो गया ये वाला? तो ये मतलब 4 कैटेगरी में फॉल कर रहा है, राइट? हाँ, स्टार कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्यों 4 कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। एक ऐसा ये प्रोडक्ट है, आपका हाईएस्ट मार्केट शेयर है, आप लीडर हो, करेक्ट, उसमें ग्रोथ रेट 18% है, यानी फ्यूचर में ग्रो होने का चांस 18% है पर एनम। तो मैं लीडर हूं, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज मुझे होने का चांस, अगर मैं और उसमें इन्वेस्ट करूंगा और प्रोडक्ट रोल आउट करूंगा, टेक्नोलॉजी आऊंगा, डिजाइन करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मुझे ही सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा ना, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा होल्ड है। हाँ, क्लियर है दीपक, सॉरी सिद्धार्थ? यस सर, क्लियर। किसी और कोई डाउट, क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है ना। अब आप, सो लेट्स अज्यूम महिंद्रा का ऑटो सेक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेट्स अज्यूम महिंद्रा का और जो बिजनेस है, लेट्स अज्यूम महिंद्रा का IT सेक्टर यहाँ पे आ गया। ऐसे सबका हम बना सकते हैं, तो आगे यहाँ पे ऐसे सबका डेटा, जैसे टू व्हीलर है, तो महिंद्रा टू व्हीलर में तो बहुत छोटा प्लेयर है, करेक्ट,
महिंद्रा के टू व्हीलर में सिर्फ 1% मार्केट शेयर है, हीरो होंडा का 52% मार्केट शेयर, उसका 0.02 आ जाता है, बट ग्रोथ रेट 12% है। ठीक है, तो 0.02 को 12% से मैप करते हैं। ठीक है, तो यानी 0.02 यहाँ कहीं हो गया और 12% यहाँ कहीं हो गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है। ठीक है, बट अगर महिंद्रा को टू व्हीलर बिजनेस में पैसा कमाना है या ग्रोथ करना है, उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ये उससे बड़े प्लेयर लाइक बजाज, हीरो होंडा, वो ऑलरेडी उस मार्केट में लीडर्स हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या मतलब आता है इस पीसीसी मैट्रिक्स से? हाउ डू वी यूज दिस? तो ये ट्रैक्टर हो गया, ये बाइक हो गया। तो ऐसे सारे बिजनेस हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप उसकी जीप सब प्लॉट कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम वो सब प्लॉट करने के बाद ये आता मेरे पास, ये सब प्लॉट करने के बाद मेरे पास ये आता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स अज्यूम अभी के लिए कि ये ट्रैक्टर है, ये उसकी जीप्स है या बसेस है या ट्रक्स है, ये महिंद्रा हैवी व्हीकल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उसका टू व्हीलर सेगमेंट है। ठीक है, और मान लो महिंद्रा का मान लो ये बाइक्स है और ये स्कूटर्स है। ठीक है, स्कूटर्स नहीं है उनके, आई नो, बट मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ। अब आप देखो, हमें ये एनालिसिस करना है कि कहाँ पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब ये बहुत क्लियर है कि जो डॉग है, यहाँ पे आपका मार्केट शेयर बिल्कुल छोटा सा है और फ्यूचर में ग्रोथ भी खास नहीं है। इस प्रोडक्ट को तो आपको रखने को फायदा नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट से एग्जिट करते हो। और अब आपको ट्रैक्टर में पैसा चाहिए, तो जो आपके कैश का है, यहाँ से पैसा आप रूट करते हो स्टार की तरफ। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1, 2 और 3, ये तो डिसीजन में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। डॉग को एग्जिट करते हैं, कैश काउ को छोड़ो, कैश काउ को डोंट डिस्टर्ब, उसको रहने दो, और कैश काउ से पैसा मूव करो स्टार की तरफ। 1, 2, 3 में किसी को डाउट? 4 इज अ प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3 में किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर, क्लियर। नो सर। उसके बाद या सर, So how we get to know about growth rate? वो तो इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट से मिल जाता है ना, किस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ रेट है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स भी होता है, वो मिल जाता है। दैट इज द ना। अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला सेगमेंट है, अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है, बिकॉज ये इसमें दो चीजें होती है, रिस्क भी ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। तो अब अगर लेट्स अज्यूम महिंद्रा के पास एक ऑलरेडी स्टार है, स्टार मतलब कि उसमें भी ग्रोथ का हाई चांस है और आप ऑलरेडी बेटर पोजीशन में हो, तो आप मुझे बताओ, अगर एक बिजनेस के पास ऑलरेडी, बिजनेस ग्रुप के पास ऑलरेडी एक स्टार है, तो उसका पहला फोकस स्टार की तरफ होगा कि प्रॉब्लम चाइल्ड की तरफ होगा? स्टार की तरफ। स्टार। तो अगर जो बिजनेस हाउसेस के पास जब तक स्टार होता है, वो प्रॉब्लम चाइल्ड पे फोकस नहीं करते। अब मान लो केस 2 बताता हूँ, मान लो कोई स्टार ही नहीं है, अब कंपनी के कैश का हुआ है, तो कैश का से पैसा कहाँ मूव करेंगे? प्रॉब्लम चाइल्ड की तरफ मूव करेंगे, जिससे प्रॉब्लम चाइल्ड को मूव करने की कोशिश है कि कैश का से पैसा जाए प्रॉब्लम चाइल्ड पे, सो दैट धीरे धीरे जो प्रॉब्लम चाइल्ड है वो बनना शुरू हो जाए स्टार। समझ आया? रिपीट करता हूँ, लेट्स अज्यूम एक कंपनी के पास स्टार नहीं है, तो उस कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कैश काउ और डॉग को किल करके दोनों को पैसे को कहाँ लेके जाओगे? प्रॉब्लम चाइल्ड के पास,
और धीरे 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 प्रॉब्लम चाइल्ड को मूव करके आप उसको स्टार बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे आपका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, तो मार्केट शेयर बढ़ बढ़ के इधर आना शुरू होगा। जैसे इस तरफ आना शुरू होगा तो आप स्टार की तरफ पहुंच जाओगे। हाँ जी, क्लियर है? पीसीजी मैट्रिक्स से क्या होता है? One thing, we can take Geo as an example for the problem child, right? Yeah, correct. So Okay. what Reliance has done? Reliance का Jio इधर था। So Reliance ने अपने Reliance Industries, पेट्रोकेमिकल्स सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी Jio में। करता गया, धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हुआ और आज Jio रिलायंस के लिए स्टार बन गया। Okay. ऐसे ही होता है, राइट नैन्सी, ऐसे ही होता है। दैट इज व्हाई द बीसीजी इज सो इम्पोर्टेंट। इससे आपको पता लगता है और ये मोर Sir, not audible. तो ये बीसीजी मैट्रिक्स का यूज क्या है? अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस है और आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, तो ये आपको ये हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कब किस पे फोकस करो और कहाँ कितना पैसा लगाओ। Yeah. Okay. आया समझ में सबको बीसीजी मैट्रिक्स? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Sir, या राहुल? Once it becomes a star, that also means that it starts giving out payment like. बता रहा हूँ। Now once it becomes a star, then over a period of time क्या होता है, वो धीरे धीरे स्टार। अब देखो एक इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट है तो वो ग्रोथ रेट हमेशा हाई तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो ग्रोथ रेट नीचे आएगी। सो वंस इट बिकम्स अ स्टार, वो ग्रोथ रेट धीरे धीरे कुछ सालों में 3 साल 5 साल 10 साल में ग्रोथ रेट नीचे आना शुरू होता है और वो स्टार फिर कैश काउ बन के रह जाता है। जैसे रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आपको क्या लगता है कि ये स्टार्टिंग से कैश काउ है? नहीं, वो भी स्टार थे अपने टाइम में, बट वो धीरे धीरे फिर नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली जियो अभी प्रॉब्लम चाइल्ड से स्टार गया है कुछ साल, कुछ का डेफिनेशन could be 5 years, for some product to be 10 years and so on, and then will just stay there and will come down to cash cow. एंड अगर उस कैश काउ को अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं करते तो वो डॉग बन जाता है। इसलिए कैश काउ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो डॉग बन जाता है, आपका कंपटीशन आपका मार्केट शेयर खा जाता है। इज दिस मेकिंग सेंस? पूरा एक सर्कल है। जब आप एक एंटर करते हैं बिजनेस में तो आप एंटर यहां से करते हैं, दिस इज द एंट्री पॉइंट। आप उसको यहां लेके जाते हैं, फिर वो यहां से यहां आता है और यहाँ पे आपको उसको रोकना होता है, कैश काउ पे रोकना होता है। अगर कैश काउ पे आप नहीं रोक पाए और आपकी कंपटीशन ने आपको हरा दिया तो आप डॉग की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? तो अभी वोडा का वही हाल हुआ था ना, जैसे अभी डॉग स्टेज में चला गया था।
करेक्ट 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 करेक्ट, ऐसे ही होता है। और वोडा का क्यों ऐसा हाल हुआ, क्योंकि जियो ने वो कंपटीशन हरा दिया, पूरा मार्केट Right. शेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो Correct. अगर वोडा अपने को मेंटेन कर पाता उस कंपटीशन से, तो शायद वो डॉग की तरफ नहीं जाता। अभी मैं Right, ये नहीं right. कहूंगा डॉग की तरफ पूरा चला गया है, बट प्रॉब्लम में आ गया है वो, डॉग की Portfolio तरफ पे जा आ गया। सकता है। हाँ, हाँ। तो प्रॉब्लम में आ गया है वो। और प्रॉब्लम में क्यों आया ये भी समझो सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, बट ये चीज को स्ट्रैटेजिकली समझते हैं जब हम अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं तो, कि दो प्रॉब्लम होती है, इधर आरएमएस है और इधर ग्रोथ है। तो जनरली जो वोडा वाला डिस्कशन हमने किया है, वो इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट नीचे चला जाए ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है। तो ग्रोथ रेट स्टिल रिमेन्स हाई क्योंकि टेलीकॉम में ग्रोथ है, बट क्योंकि आपका Right. मार्केट शेयर जियो खाए जा रहा है, तो बाकी जो प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आप इधर से इधर मूव करने का डर आपको लग रहा है। कॉम्पिटिटर के वजह से। करेक्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स अज्यूम आपका शटल का बिजनेस है, आपका, एक मिनट रुको ईशान, शटल का बिजनेस आप देखा है कि शटल जो ऑफिस, जब लॉकडाउन से पहले कॉमन बसेस चलती थी, ठीक शटल करके ऐप भी था, तो उसका क्या बिजनेस था कि आपको वो ऑफिस कॉमन बसेस होती थी, ऑफिस आप ऐप जैसे उबर में आप ऊपर में राइड बुक करते हो, ऐसे उसमें अपनी राइड बुक कर सकते। अब उसका बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस एंटायर लॉकडाउन प्रॉब्लम में आ गया, तो वो कोई मार्केट शेयर खराब नहीं हुआ उसका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट खराब हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स में मूवमेंट होती है वो दो पैरामीटर्स के हो सकते हैं, एक ये है और एक ये है। हाँ ईशान बोलो। इन डॉग केस हम लोग कह सकते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं। हाँ, वहां पे फिर अगर अभी वोडाफोन को अपने आप को बचाना है मार्केट शेयर, तो वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, साथ में आ गए, जिससे चलो Yes, वोडाफोन में प्रॉब्लम है, आइडिया में प्रॉब्लम है, दोनों मिलके जियो को कम्पीट करेंगे। एंड कंप्लीटली एग्जिट भी उसी केस में होता है। हाँ, अगर वो Completely मर्जर exit. करना नहीं चाहते, तो एक मर्जर वाला ऑप्शन था और एक एग्जिट वाला ऑप्शन है। ठीक है। चलो अगेन गिव यू 30 सेकंड्स, एक बार प्लीज मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लो, ये केस स्टडी को एब्जॉर्ब कर लो। तो जिस तरीके से महिंद्रा का मैं एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हम कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ ठीक है, सो कुछ डाउट इसमें, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो बताइए। यस सर, एक बार फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। लाइक RMS हम लोग का? फॉर्मूला किस में ड्राइव करते हैं? फिर आरएमएस में फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं करा मैंने, ये रहा। सो Right, आरएमएस हम में लोग फॉर्मूला क्या? हम लोग करंट मार्केट पोजीशन को डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ, अपना मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय नेक्स्ट प्लेयर का मार्केट शेयर, 29 by 23, 1.26 है। So ठीक है, या see it going from nothing to like right now good sales, it becomes a question mark to star. sorry come again. See it tires हाँ, going from question mark to star, is that a good this thing uska after its ad campaign or something like that? सो वो एड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट करना, कि आप यहाँ से यहाँ मूव कर सको, और एक ये ऑब्जेक्टिव होता है एड कैंपेन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आप ऑलरेडी कैश का हो, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं चले जाओ और कैश का हो ही बने रहो। एक ये ऑब्जेक्टिव होता है एड कैंपेन का। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कैंपेन्स के।
जैसे अगर Yes, आपने sir. देखो ये ड्रीम 11 है, ये जो नई एप्स है आईपीएल के टाइम में, ड्रीम 11, सर्कल 11, ये सब क्या है? ये सब अभी क्वेश्चन मार्क है। ये हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, क्यों? दे वांट टू बिकम स्टार। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोक का। कोक, पेप्सी, ये जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको क्या लगता है ये एडवर्टीजमेंट किस लिए कर रहे हैं? आपको पता नहीं कोक क्या है, जिसको कोक, everybody knows in the market what is coke. They don't need an advertisement to make them a star. They are a cash cow. They do an advertisement to ensure कि वो dog नहीं बन जाए। तो दो तरीके के एडवर्टीजमेंट्स करें। Again, I know we're not taking it, this is not an advertisement session, so I will not go into too much of advertisement strategies. But yes, from BCG, from a financial analyst perspective, from BCG, we pick this कि वो investment कौन सी category में जाए। Is it from problem child to star, or is it from stopping cash cow to become a dog? ठीक है? Yes, sir. Thank you. Anything else in BCG? No, sir. ठीक है. And so I will stop here only because मेरे को कुछ urgent काम आ गया है, so you know, but just before I close, you guys have opted, so इस coming week से आपका weekday में भी session होगा, correct? सिद्धार्थ, जो आप लोगों ने slots दिए थे, ठीक है? Yeah, so start रहा, so I think इस week से वो start होगा आपका। ठीक है, so जो भी days या जो भी slots आपने choose करे, I don't remember, but I'll pass on that to Tami, so she will work around something. ये सर ये वीक से होगा मैं तो, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा कुछ पर्सनल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक है, so that's not a problem if a one day आप ठीक है। so I will stop here, ठीक है, I will continue the next, but BCG हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, so प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, अब एक और काम जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपने कंपनी में आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला है, ठीक है, उस पर BCG भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो पीसेस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट ये है कि आप कंपनी सेलेक्ट करें, उसका बिजनेस मॉडल, सॉर्ट, पेस्टल, पोर्टर मॉडल एंड BCG, ठीक है, आप उस पर वो स्टार्ट करिए और जो क्वेश्चन से क्वेरीज है उसे, अभी इसमें PLC बाकी है तो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बट आप BCG वगैरह उस पर ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने महिंद्रा का एग्जाम्पल दिया है, हमने ई-कॉमर्स का केस स्टडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तो आप स्टार्ट करेंगे तो ही आपको क्वेरीज आएंगे ना, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, we'll continue the from here in the next class, ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय। सर या शान सर ये जो एक्चुअली PPT है इसका नेम क्या है एग्जैक्टली? मॉड्यूल में मिल नहीं रही है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लेवल 2 में मिलेगा आपको। थैंक यू सर। लेवल 2 की फर्स्ट PPT है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक्स सर।